पाकिस्तान की हालत आज ऐसी हो गई है कि अगर भीख मांगने की कोई ओलंपिक होती तो ये देश हर बार गोल्ड मेडल जीतता। नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस देश की जो अपनी बदहाली पर रोना नहीं चाहता, बल्कि दूसरों को दोष देकर खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो आतंकवाद को अपनी विदेश नीति बना चुका है, जो भारत विरोध को अपनी राजनीतिक मुद्दा मान चुका है और जिसके आर्थिक हालात इतनी बुरी है कि उसे बार बार अंतर्राष्ट्रीय दरवाजों पर भीख मांगनी पड़ती है। ताजा खबर यह है कि पाकिस्तान को एक बार फिर IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $1 अरब का कर्ज मिला है। यही नहीं, भारत ने इस फंडिंग पर कड़ा एतराज भी जताया है, क्योंकि भारत को डर है कि ये पैसा पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क में भी पहुंच सकता है। IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में भारत ने इस फैसले से खुद को अलग कर लिया, यानी भारत ने न समर्थन किया न विरोध किया, बस मतदान से दूरी बनाई। ये एक कूटनीतिक विरोध का तरीका होता है जो बिना कुछ कहे पूरी बात कह देता है। अब सवाल उठता है कि IMF ने आखिर क्यों पाकिस्तान को कर्ज दिया और क्या ये पैसा पाकिस्तान की जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा या फिर भारत के खिलाफ साजिशों में लगाया जाएगा। पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट में है। विदेशी मुद्रा भंडार महज $4.4 अरब पर पहुंच चुका है, जो केवल एक महीने के आयात के लिए ही काफी है। महंगाई दर 30% से ऊपर है और पाकिस्तान का रुपया हर दिन गिरता जा रहा है। पाकिस्तान की जनता गैस, बिजली, आटा और दवा जैसी बुनियादी चीजों के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के नेता और फौज आज भी कश्मीर के नाम पर आग उगलते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो या पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, दोनों ने IMF डील को एक दूसरे पर दोष लगाने का माध्यम बना लिया है। इमरान कहते हैं कि शहबाज सरकार देश को गिरवी रख रही है और शहबाज सरकार कहती है कि इमरान की गलत नीतियों की वजह से ही पाकिस्तान इस हालात में पहुंचा है। इस फंडिंग पर भारत की चिंता भी जायज है। पाकिस्तान की धरती आज भी आतंकवादियों की शरण स्थली बनी हुई है। जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन आज भी वहीं से ऑपरेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की ISI और सेना पर बार बार आरोप लग चुके हैं कि ये संगठन उन्हें समर्थन देते हैं। तो सवाल यह है कि IMF से मिलने वाला पैसा अगर सीधा पाकिस्तान सरकार के पास जा रहा है तो क्या उस पर निगरानी रखी जा रही है? क्या इस बात की गारंटी है कि ये पैसा आतंकवादी संगठनों तक नहीं पहुंचेगा? IMF ने पाकिस्तान को ये पैसा कड़ी शर्तों पर दिया है, जैसे कि ऊर्जा सब्सिडी में कटौती, टैक्स सुधार और मुद्रा का रियल टाइम मूल्य निर्धारण। लेकिन जब पाकिस्तानी सरकार ही भ्रष्ट हो, सेना ही सबसे बड़ा बिजनेस हाउस हो और जनरल्स ही सारी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हो, तो ये कर्ज किसके काम आएगा? IMF के इतिहास में पाकिस्तान एक रिपीट कस्टमर है। 1988 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान 20 बार IMF से कर्ज ले चुका है, लेकिन हर बार पैसा गया और हालात वहीं के वहीं रहे। IMF का ये ताजा कर्ज $3 बिलियन पैकेज का हिस्सा है, जिसमें से अब तक $1.9 बिलियन पाकिस्तान को मिल चुका है। अब भारत के विरोध की बात करें तो ये पहली बार नहीं है जब भारत ने इस पर वैश्विक सहायता पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, क्योंकि यहाँ की सरकार आतंकियों को संरक्षण देती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये मुद्दा बार बार उठाया है। भारत का मानना है कि जब तक पाकिस्तान अपने आतंकी नेटवर्क को खत्म नहीं करता, तब तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता एक प्रकार से अप्रत्यक्ष आतंक फंडिंग मानी जानी चाहिए। अब एक बड़ा सवाल, क्या IMF को पाकिस्तान को कर्ज देना चाहिए था? क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आतंक को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है? क्या एक ऐसा देश जो अपने पासपोर्ट पर साफ साफ लिखता है यह पासपोर्ट इजराइल के अलावा दुनिया के हर देश में मान्य है, उसे विश्व समुदाय से कर्ज दिया जाना चाहिए? क्या उस देश को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जो खुलेआम नफरत और जिहाद को बढ़ावा देता है? भारत को अब केवल चिंता नहीं, रणनीति बनानी होगी। IMF जैसी संस्थानों में भारत का प्रभाव भी बढ़ा है। ऐसे में भारत को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से जब भी पाकिस्तान को कोई कर्ज दिया जाए
तो उसकी उपयोगिता की पारदर्शी जांच हो, उस पर वैश्विक निगरानी रखी जाए और आतंकवाद पर उसकी स्थिति की समीक्षा की जाए। आईएमएफ को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि पैसा जनता की भलाई में जाए, न कि किसी आतंकी योजना में। इस पूरे घटनाक्रम से भारत को एक चेतावनी मिलती है, कर्ज लेने वाला देश बदल सकता है लेकिन उसकी सोच नहीं। पाकिस्तान के हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, उसकी नीयत अब तक नहीं बदली है, और जब नीयत ही खराब हो तो दुनिया की सबसे बड़ी मदद भी उसे सही रास्ते पर नहीं ला सकती। भारत को अब सजग रहना होगा, कूटनीतिक स्तर पर और मजबूत बनना होगा, ताकि ऐसे कर्ज भविष्य में भारत की सुरक्षा के लिए खतरा न बने। धन्यवाद।